चेंज हुई ना आवाज हैं? इनको लग रहा है कि बस हम ऐसे फालतू बोल रहे हैं। तो एक बार बोलने से बच्चा डिस्टर्ब हो जाता है। श्री राधे, जय श्री राधे, श्री राधे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। क्या चर्चा कर रहे थे परीक्षित जी? क्या करना चल रही थी? कथा ये चल रही थी कि व्यास जी महाराज राजा जनमेजय को तीर्थों का महत्व बता रहे हैं। तीर्थों के महत्व में महाराज ने अनेक तीर्थों को पहले बताया, इसके बाद नदियों का, नदियों के बाद चारों धाम का। चारों धाम वर्णन में पुरुषार्थ चतुष्टि के लिए, धर्मार्थ काम मोक्ष के लिए, चारों अवस्थाओं के लिए, और जो हमारे चार वर्ण व्यवस्था हैं उन वर्ण व्यवस्था की सिद्धि के लिए चार धाम की स्थापना की गई। पूर्व में जगन्नाथ भगवान है, पश्चिम में द्वारिकाधीश भगवान है, दक्षिण में रामेश्वरम है और उत्तर में बद्री केदारनाथ। इन चारों धाम की यात्रा हम गृहस्थियों के लिए, मानव जीवन के लिए, मनुष्य के लिए अति आवश्यक है। यदि हमें पुरुषार्थ चतुष्टय चाहिए, धर्म चाहिए, अर्थ चाहिए, काम चाहिए, मोक्ष चाहिए, तो हमें चारों धाम की यात्रा अवश्य जीवन में एक बार तो करना ही चाहिए। इससे क्या होगा? इससे ये होगा, जो चारों धाम की यात्रा कर लेता है उसको, अभी मैं बता रहा हूं कि पुरुषार्थ चतुष्टय पहले ब्रह्मचर्य 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ, गृहस्थ के बाद वानप्रस्थ, वानप्रस्थ के बाद सन्यास। चार हुए। अब इन चारों धामों की यदि आपने यात्रा की तो इन चारों धाम की यात्रा में जो बद्री केदारनाथ है वो ब्रह्मचर्य में किए हुए सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। आज भी यदि बद्री केदारनाथ में कोई जाता है, वहां दर्शन करता है, तो उसको काम नहीं सता सकता है। ये वहां का आशीर्वाद है। हाँ, कितना दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति वहां पे पहुंच जाए, लेकिन बद्री केदारनाथ में पहुंच करके वहां काम नहीं सता सकता। दूसरा है द्वारिकाधीश, गृहस्थ जीवन। क्या है? गृहस्थ जीवन, द्वारिकाधीश। भगवान द्वारिकाधीश गृहस्थी का बन करके वहां सारा सब कुछ लीला किया। इसलिए हमें जो गृहस्थ में कृत पाप है, भगवान गृहस्थी अपने वहां समाप्त किया। किसके लिए? द्वारिकाधीश भगवान के सारे यदुवंश का विनाश हुआ ना। किसका विनाश हुआ? उन्हीं गृहस्थियों का। इसलिए जो हमसे गृहस्थ में पाप हो जाते हैं वो द्वारिकाधीश भगवान के दर्शन करने से गृहस्थ जीवन के पाप मिट जाते हैं। फिर आइए तीसरे नंबर। तीसरे नंबर में क्या है? तीसरे नंबर में क्या है? वानप्रस्थ। तीसरे नंबर में वानप्रस्थ है, और वानप्रस्थ के लिए महाराज जगन्नाथपुरी की यात्रा करना चाहिए। जगन्नाथ के बाद को जगत पसारे। भगवान यहाँ से निकल करके कहाँ गए? जगन्नाथपुरी गए। किस लिए गए? वानप्रस्थ के लिए तो गए, क्योंकि निवास स्थान इनका कहाँ है? द्वारिका। और पहुंच कहाँ गए? जगन्नाथपुरी। ये क्या हुई? वानप्रस्थ। जो जगन्नाथपुरी की यात्रा कर लेगा, दर्शन कर लेगा, उसको वानप्रस्थ का फल प्राप्त हो जाएगा। चौथा आइए, चौथा क्या है? सन्यास। और सन्यास में क्या है? रामेश्वर। रामः ईश्वरः स रामेश्वरः। राम जी के जो ईश्वर भगवान भोलेनाथ वही है रामेश्वर।
भगवान भोलेनाथ जैसे सन्यासी कभी देखा है आपने दुनिया में? हैं? अहरनिश राम 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 जपते ही रहते हैं। इसलिए जो हमें सन्यास का जो फल मिले, सन्यास से जो हमारे अधर्म जो पाप मिट जाते हैं सन्यास में जाने से बाद, वो एक बार रामेश्वरम दर्शन करने से हमें प्राप्त हो जाता है। इसलिए हमें इस जीवन में एक बार इन चारों धाम की यात्रा करना चाहिए। बोलिए राधे राधे। आगे मान सरोवर आदि तीर्थों का विवरण यहाँ पर राजा जन्मेजय को श्रवण कराया है व्यास जी महाराज ने। और उसके बाद महाराज सूर्य वंश का वर्णन इसमें आता है कि कथितो वंश विस्तारः भवतः सोम सूर्योः। राजा जन्मेजय ने प्रश्न किया, प्रभु व्यास जी महाराज गुरुवर, हम सूर्य वंशियों की बड़ी कीर्ति सुनते चले आ रहे हैं, इसलिए आपसे निवेदन है कि आप कुछ चर्चा हमें सूर्य वंश की कीजिए। और सूर्य वंश की चर्चा में महाराज यहाँ पर राजा हरिश्चंद्र की कथा यहाँ पर श्रवण कराया। बोलिए राधे राधे। किसकी चर्चा श्रवण कराया है? राजा हरिश्चंद्र की सूर्य वंश। हरिश्चंद्र की कथा तो आपने सब लोगों ने सुन रखा, लेकिन वो प्राप्त किस लिए हुआ ये थोड़ी सी विचार करते हुए चलते हैं। महाराज सूर्य वंश में जो वैवस्वत मनु हुए, उनमें महाराज वैवस्वत मनु के आगे चल करके एक दूसरे से राजा होते हुए त्रिशंकु हुए, और त्रिशंकु के महाराज हरिश्चंद्र हुए। हरिश्चंद्र के यहाँ सूर्यवंशी में आप लोग सब जानते हैं कि एक ही परेशानी थे कि इनके यहाँ कोई संतान नहीं हो रही थी। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये कथा तो आपने सब सुन रखी है कि हरिश्चंद्र को बिकना पड़ा, पुत्र भी गया, पत्नी भी गई, और सब ये कथा तो सुन रखी है। लेकिन देवी भागवत इस कथा के साथ साथ एक प्रकाश और डालती है, वो सुनिए। हरिश्चंद्र महाराज के पास भी कोई संतान नहीं थी। जब इनके पास कोई संतान नहीं थी तो इन्होंने गुरु वशिष्ठ के पास गए, और गुरु वशिष्ठ के पास जाकर निवेदन किया, हे गुरुवर, हमारे घर में कोई संतान नहीं है, आगे वंश की वृद्धि कैसे हो? वशिष्ठ जी ने आज्ञा दिया, हरिश्चंद्र, तुम एक नरमेध यज्ञ होता है वरुण देवता की प्रसन्नता के लिए, इस यज्ञ का आयोजन करो, निश्चित ही तुम्हारे पुत्र होगा। और महाराज गुरु वशिष्ठ की आज्ञा पा करके, गुरुजनों को, आचार्य जनों को बुला करके, इसने राजन ने, हरिश्चंद्र ने महाराज वो नरमेध यज्ञ करने का संकल्प ले लिया। यज्ञ महाराज संपन्न हुआ, वरुण देवता प्रसन्न हुए, और वरुण देवता प्रसन्न हो करके राजन हरिश्चंद्र से कहा, राजन मांगिए, क्या मांगना है? बोले, प्रभु और कुछ नहीं चाहिए, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो मुझे एक पुत्र की प्राप्ति हो। वरुण देवता ने कहा, तथास्तु, आपके घर में पुत्र होगा, लेकिन यज्ञ का जो नियम है वो पूर्ण करना पड़ेगा। कालांतर में इनकी जो रानी थी तारामती, वो गर्भवती हुई, और इनके यहाँ सुंदर एक पुत्र ने जन्म लिया, नाम है, सुन रखिए, नाम है इनका रोहित। यहां तक तो सुन रखी होगी, अब आगे चलिए। नाम पड़ा महाराज रोहित। ये हुई किसकी कृपा से? वरुण देवता की कृपा से, यज्ञ करने से। इस यज्ञ का विधान ये था कि इसमें नर मेध यानी नर यानी व्यक्ति, मनुष्य और वही मनुष्य जिसका जन्म हुआ उसकी बलि दे दी जाती थी। यज्ञ में उसकी बलि दे दी जाती थी। अब महाराज जैसे इनका जन्म हुआ पुत्र का, रोहित का, वरुण देवता आ गए ब्राह्मण का वेश बना करके, और ब्राह्मण का वेश बना करके आकर के राजन हरिश्चंद्र के पास आकर के कहा, राजन
तुम्हारे प्रतिज्ञा अनुसार तुम्हारे कुल की शुद्धि के लिए, मात के कुछ शुद्धि के लिए पुत्र तो हुआ, लेकिन अगला आपका जो संकल्प था उसको पूर्ति करिए। अपने बेटे को पशु मान करके उसकी बलि दीजिए। अब इतने दिनों बाद, इतने प्रयास के बाद पुत्र हुआ, और पुत्र की बलि कौन दे सकता है? हरिश्चंद्र ने कहा, वरुण देवता, अभी मेरे यहाँ पुत्र हुआ है, प्रसूतिका गृह में है, उसकी माँ भी वहाँ है, अभी हम कुछ पितृ देवार्चन कार्य कर नहीं सकते, जब तक सुवर सूतक होती है तब तक कुछ होता नहीं। इसलिए आप मेरे ऊपर एक कृपा और करिए, और ये कृपा करके आप ये करिए कि आप 1 महीने का मुझे समय दे दीजिए। कितना? 1 महीने का समय दे दीजिए, और 1 महीने बाद मैं आपका यज्ञ कर दूंगा। वरुण देवता इतना तो इससे वार्तालाप करके चले गए, लेकिन महाराज जब धीरे धीरे 1 मास व्यतीत हो गया, लेकिन हरिश्चंद्र जी महाराज को अब यज्ञ की कोई ध्यान नहीं। जब 1 महीना व्यतीत हुआ और अभी तक यज्ञ नहीं प्रारंभ किया, फिर वरुण देवता आए, और वरुण देवता आकर के फिर कहा हरिश्चंद्र से, हरिश्चंद्र, लगता है तुमने अपने वचन का पालन नहीं करोगे, तुम पुत्र के मोह में पड़ गए हो, इसलिए तुम बलि नहीं देना चाहते हो। एक काम करिए, आप जल्दी बलि दीजिए, नहीं मैं तुमको श्राप दे दूंगा। जो महाराज वरुण देवता ने कहा, तो इस बार हरिश्चंद्र ने कहा, देव, जल के देवता, आपकी कृपा से मेरे घर में पुत्र हुआ है, लेकिन क्षमा करना, अभी मेरे पुत्र का कोई संस्कार नहीं हुआ है, यज्ञोपवीत आदि संस्कार नहीं हुआ है, और संस्कार विहीन पुत्र का मैं कैसे उसका वध कर दूं, कैसे आपको मैं बलि चढ़ा दूं? थोड़ी से समय और दे दीजिए, थोड़ी समय बाद मैं अवश्य आपको अर्पित कर दूं। इधर महाराज समय जब और कुछ बीत गया, यज्ञोपवीत आदि संस्कार भी रोहित का हो गया। अब हरिश्चंद्र को चिंता व्यापी, अब यदि इस बार वरुण देवता आए और इस बार मैंने अगर मना कर दिया, बलि नहीं दिया पुत्र की, तो अवश्य वरुण देवता श्राप देकर चले जाएंगे। और बालक भी अब थोड़ी से बड़ा हो गया, यज्ञोपवीत संस्कार हुआ तो 7-8 साल का बालक हो गया रोहित। जब बड़ा हो गया तो इसको ये बात पता चली कि वरुण देवता से ऐसी ऐसी मेरे पिता की प्रतिज्ञा है, यदि मेरे को बलि नहीं दे दिया तो श्राप देकर चले जाए। रोहित ने सोचा कि मेरी तो मृत्यु हो जाएगी, और रोहित के मन में भय जागृत हुआ, और उस भय से जागृत, जब मृत्यु का भय जागृत हुआ, कि अपने घर से निकल करके महाराज हिमालय पर्वत की तरफ भाग गया। कहां भाग गया? हिमालय पर्वत की तरफ ये भाग गया, और हिमालय पर्वत में जाकर के महाराज ये मां अंबा देवी भगवती का ध्यान पूजन करने लग गया। जब समय बीत गया, यज्ञोपवीत संस्कार भी हो गया, अभी तक पुत्र की बलि नहीं मिली, तो इस बार फिर जाकर के वरुण देवता आए। ध्यान से सुनिएगा, इस बार फिर वरुण देवता आए, और वरुण देवता ने कहा, हरिश्चंद्र, कहां है तेरा पुत्र? आज मुझे तू बलि समर्पण कर, नहीं मैं तुझे श्राप दे दूंगा। जब वरुण देवता को यह पता चली कि इसका पुत्र घर में है ही नहीं, भाग गया, वरुण देवता को आया गुस्सा, और गुस्सा में आकर के कहा कि हरिश्चंद्र, तुम्हारा पुत्र भगा नहीं, तुमने भगा दिया है। पुत्र मोह में तुम्हारा पुत्र भगा नहीं है, तुमने घर से भगा दिया है। और इधर महाराज जो ऐसे कहा, वरुण देवता क्रोध हो गए, और क्रोध में आकर के हरिश्चंद्र को कहा, हरिश्चंद्र, जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हारे जलोदर रोग हो जाए। और वरुण देवता श्राप देकर के महाराज चले गए, जलोदर रोग हो गया इधर हरिश्चंद्र को। और हरिश्चंद्र जी महाराज जब जल उदर रोग हो गया, जलोदर रोग मतलब जल की मात्रा उदर में ज्यादा बढ़ जाती है,
आज की भाषा में जिसको ट्यूमर उमर आदि इसी तरह के रोग था जलोदर, हाथ पांव में पानी पानी सूजन आ जाती। तो जलोदर रोग होने का वरुण देवता ने श्राप दिया, हरिश्चंद्र को महाराज श्राप लगा, और जलोदर रोग जब हुआ तो हरिश्चंद्र को बहुत कष्ट प्राप्त होने लगा। उठा बैठा नहीं जा रहा, दिन भर रो रहे हैं, दुख भोग रहे हैं। अपने मंत्रियों से कहा मेरे उस पुत्र को अभागे को ढूंढ के लाओ, नहीं मेरी तो इस रोग से मृत्यु ही हो जाएगी। अब जब हरिश्चंद्र जी बहुत परेशान हुए तो इधर महाराज नारद जी ने जाकर के रोहित से मिले और रोहित से बताया कि तुम्हारा पिता वरुण देवता के श्राप से श्रापित हो चुका है और जलोदर रोग होने का श्राप मिला है, इसलिए तुम जाओ और अपने पिता की आज्ञा का पालन करो, प्रतिज्ञा को पूर्ण करो और प्रतिज्ञा पूर्ण करके बलि में चढ़ो, जिससे तुम्हारे पिता के ऊपर वरुण देवता प्रसन्न हो जाए और प्रसन्न होकर के रोग से मुक्ति दे दे। जो बेटा अपने पिता की आज्ञा का पालन नहीं करता है, पिता का हित नहीं चाह पाता है, पिता को सुख नहीं दे पाता है, वो तो मरते हुए भी महाराज मुर्दे, जीते हुए भी महाराज मुर्दे के समान है। नारद जी ने तो बहुत समझाया। जब ऐसी वचन रोहित ने सुना तो रोहित के मन में आया कि मुझे अवश्य अपने पिता का कष्ट दूर करना चाहिए, और ये सोच करके महाराज हिमालय से रोहित उतर करके अपने घर की तरफ आने लगा। लेकिन जब आने लगा उसी समय इंद्र देवता पहुंच गए और इंद्र देवता ने कहा रोहित, तेरे जैसे मूर्ख व्यक्ति मैंने संसार में नहीं देखा। मौत से मुंह से निकल करके तू बच आया और फिर उसी मौत के मुख में जा रहा है। और इस तरह से इंद्र ने रोहित की फिर मति फेर दिया और रोहित ने फिर नहीं गई। और जब जब मन में ये आता कि मैं जाऊं अपने पिता का कष्ट दूर करूं, तब तब इंद्र आ जाते और इंद्र आकर के मना कर देते, जिससे रोहित रुक गए। जब कष्ट बहुत बढ़ गया तब हरिश्चंद्र जी फिर गुरु का स्मरण किया, और गुरु का जब स्मरण किया तो वशिष्ठ ऋषि ने यहाँ पर जो है महाराज राजा हरिश्चंद्र को बताया कि 13 प्रकार के पुत्र होते हैं। कितने? 13 प्रकार। उनमें से एक पुत्र आपका वो भी है जो दत्तक पुत्र है, वो भी पुत्र के तुल्य ही पुत्र है। इसलिए तुम एक काम करो, जो बहुत कोई दुखित हो, बहुत परेशान हो, उसको कुछ पैसा दे दीजिए और उससे पुत्र ले आइए और उस पुत्र की बलि दे दीजिए, जिससे वरुण देवता प्रसन्न हो जाए, तुम्हारा ये कष्ट हरण करे। ये सुना महाराज राजन हरिश्चंद्र ने, तो हरिश्चंद्र ने जैसे इसे सुना अपने मंत्रियों को आदेश दिया है कि मंत्रियों को कहा, ए मंत्रियों, जाकर के पूरे देश देशांतर में जाओ और यदि कोई व्यक्ति अपना पुत्र पैसा में देना चाहे तो उसको खरीद लाओ। मंत्रियों ने बहुत कोशिश किया, लेकिन कोशिश करते करते जब कहीं नहीं मिला तो एक गांव में गए और उस गांव में महाराज एक गरीब ब्राह्मण रहता था। नाम था अजीगर्त। क्या नाम था? अजीगर्त। अजीगर्त नाम का एक ब्राह्मण था, उसके 3 पुत्र थे। गरीबी हालत इतनी थी कि इस टाइम से उस टाइम को कुछ खाने के लिए नहीं था। बहुत ही धन से परेशान था ब्राह्मण। तो उसके पास जब मंत्री पूछते पूछते गए कि भाई अपना बेटा कोई पैसे में बेचना चाहे तो बेच ले इस कार्य के लिए। अजीगर्त ने सोचा मेरे 3 बेटे हैं, इसलिए एक बेटा मैं जो है दे दूं तो मेरे लिए जो गरीबी है दूर हो जाएगी। और महाराज इस ब्राह्मण ने जिसका जो बीच वाला पुत्र था, उस पुत्र को मंत्रियों को बेच दिया।
और मंत्रियों ने उसको खरीद लिया 30,000 असरफियां दे करके, और 30,000 सिरा दे, 30,000 असरफियां दे करके महाराज खरीद लिया, और खरीद कर ले जाकर के महाराज हरिश्चंद्र के पास यज्ञशाला में समर्पित किया। यूपाय दारू, एक यज्ञशाला में यज्ञ 3 प्रकार के होते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। ये जो यज्ञ हरिश्चंद्र ने ठाना था ये तमोगुणी यज्ञ था। उस यज्ञ में एक स्थान होता है जहां पशु की बलि दी जाती है। तो अब स्वच्छंद किसी पशु को छोड़ दो तो रुकेगा बलि के लिए, वो तो भाग जाएगा। इसी तरह से इसको बालक, जो ब्राह्मण बालक था, इसको बलि देने के लिए उसमें जो एक खंभा था उसमें बांध दिया, और बांध के कहा कि अब आपको वरुण के भेंट चढ़ना है, वरुण के लिए बलि समर्पित करना है। और इस प्रकार से महाराज हरिश्चंद्र ने यज्ञ का कार्य आगे बढ़ाया, बलि के लिए तत्पर हुए कि बलि प्रदान कर दी जाए। और इधर जो ये ब्राह्मण का बालक है, जब इसको ये पता चला कि आज मेरी मृत्यु हो जाएगी, मेरी बलि दे देंगे, ये जोर जोर से रोने लग गया, और जोर जोर से रोते चिल्लाते क्रदन करते हुए पुकार रहा है, हे वरुण देवता, यदि आप किसी को पुत्र दे सकते हैं तो मेरी भी प्राणों की आप रक्षा कीजिए। वरुण देवता का सुमिरन कर रहा था कि उसी समय महाराज राजर्षि विश्वामित्र उपस्थित हुए, और विश्वामित्र उपस्थित हुए तो हरिश्चंद्र को मना किया कि हे राजन हरिश्चंद्र, ब्राह्मण के बालक की बलि, वो भी नर बलि, ये तो घोर अपराध है, ऐसा मत कर तू अपने पुत्र के हित के लिए, अपने रोग कष्ट दूर करने के लिए। लेकिन इधर वशिष्ठ जी बता दिए थे रास्ता, राजन हरिश्चंद्र ने विश्वामित्र की आज्ञा का अवहेलना कर दिया, अनदेखा कर दिया, और इधर महाराज बलि के लिए तत्पर हुआ। विश्वामित्र जी जाकर के ब्राह्मण के वेश में उस ब्राह्मण के बालक जो बलि के लिए समर्पित है, उस बालक के कान में वरुण पास का मंत्र दे दिया, जिस वरुण पास में राम और लक्ष्मण भी बन गए थे, है ना, वही वरुण पास। वो मंत्र विश्वामित्र जी ने इस ब्राह्मण बालक को दे दिया, और वो ब्राह्मण बालक महाराज एकदम मरणासन है, लग रहा है कि मौत सामने खड़ी है, उसने बड़े तन्मयता के साथ उस मंत्र का मन ही मन जाप किया है। और जब मन ही मन जाप किया तो वहां पर वरुण देवता बलि के समय प्रकट हो गए हैं, और बलि के समय प्रकट होकर के हरिश्चंद्र से कहा, हे हरिश्चंद्र, यदि तू अपने स्वार्थ के लिए इस ब्राह्मण की बलि दिया तो तुझे अभी नष्ट कर। और उस मंत्र के प्रभाव से महाराज वरुण देवता प्रसन्न होकर के इस ब्राह्मण को वहां से मुक्त किया। उस ब्राह्मण को तो मुक्त कर दिया, लेकिन इस अभी राजन हरिश्चंद्र का कष्ट दूर नहीं हुआ। अब ये बात आ गई कि ये बलि के लिए वशिष्ठ कह रहे थे कि 13 प्रकार के पुत्रों से कोई भी पुत्र आ जाए तो बलि समर्पित हो जाएगी, और इधर विश्वामित्र ये चाह रहे थे कि किसी के पुत्र की बलि ना हो। अब यहां से दोनों ऋषियों के मन में द्वेष भावना जागृत हो गई। दोनों ऋषियों के मन में क्या हुआ? द्वेष भावना जागृत हो गई, और ये महाराज जाकर के एक दूसरे से द्वेष करने लगे। और एक दिन ऐसा हुआ जब वरुण देवता आए और आकर के राजा हरिश्चंद्र को उसी कष्ट में रहने के लिए चले गए, तो वशिष्ठ जी ने इधर अम्बा की स्तुति किया, और अम्बा की कृपा से राजा हरिश्चंद्र को कष्ट में लाभ मिला। पूर्णतः श्राप तो नहीं हुआ, लेकिन माता की कृपा से इनको लाभ जरूर हुआ। बोले अम्बे मात की। इधर लाभ हुआ, और इधर क्या हुआ? विश्वामित्र जी महाराज वहां मंत्र देकर के जंगल की ओर चले गए तपस्या करने के लिए, और इधर महाराज हरिश्चंद्र जी के मन में एक दिन ये विचार आया
कि मैं आखेट खेलने के लिए जाऊं, शिकार खेलने के लिए। और अन्य पुराणों में तो वर्णन आता है कि स्वप्न के माध्यम से, लेकिन ये कथा पूरी चेंज है। हरिश्चंद्र के मन में विचार आया कि मैं शिकार खेलने के लिए जाऊं। हरिश्चंद्र जी अपने घोड़े में बैठ करके जंगल की ओर शिकार खेलने के लिए गए, और शिकार खेलने के लिए गए तो वहां पर ये जो विश्वामित्र जी थे, विश्वामित्र जी महाराज एक ब्राह्मण का वेश बना लिया है, और ब्राह्मण का वेश बना करके रास्ते में बैठ गए हैं, और हरिश्चंद्र से महाराज वरदान मांगा है। हरिश्चंद्र ने कहा ब्राह्मण जो चाहिए वो मांग लो। विश्वामित्र जी ने कहा राजन मुझे आपका सर्वस्व चाहिए। अब क्षत्रिय रघुवंशियों का वचन है, सर्वस्व कहने की आज्ञा दे दी। लेकिन इधर जो हरिश्चंद्र गए हुए थे, इनके पीछे पीछे वशिष्ठ जी गए थे, और वशिष्ठ जी समझ गए ये कि ब्राह्मण नहीं है, ये तो बगुला भेष बनाए महाराज विश्वामित्र हैं। तो वशिष्ठ जी ने श्राप दे दिया, हे ब्राह्मण तू इस छद्म वेश में ब्राह्मण वेशधारी है, लेकिन तूने काम किया है बगुला वाला, इसलिए जा तुझे श्राप देता हूं, तू बगुला बन। वेद खुल गया विश्वामित्र का, और वशिष्ठ जी ने यहाँ श्राप दे दिया कि जाके तू बगुला बन जा। लेकिन जब ये अन्याय हुआ कि विश्वामित्र जी ने कहा वशिष्ठ तेरा मेरा कोई दोष नहीं था, लेकिन तू जजमान के चक्कर में मुझे श्राप दे दिया, इसलिए मैं भी तुझे श्राप देता हूं, तू आड़ी पक्षी बन जा। और वो श्राप बस हरिश्चंद्र तो चले आए घर, लेकिन यहाँ विश्वामित्र बने बगुला और वशिष्ठ बने आड़ी पक्षी। और आड़ी और विश्वामित्र बने बगुला, और इनका इतना द्वेष भाव हुआ महाराज हरिश्चंद्र के उसी पावन तट पे एक सरोवर था, जंगल था, वो दोनों पक्षी बगुला और वो दोनों लोग गए, और जैसे पीपल का वृक्ष इसी तरह वहां पे दो वृक्ष थे, उन वृक्ष में दोनों लोगों ने अपना अपना घोंसला बना लिया, और घोंसला बना करके महाराज रहे तो रहे अलग अलग वृक्ष में घोंसला में, लेकिन उस रूप में भी एक दूसरे को दिन प्रतिदिन रात दिन गाली देते हैं, शांति नहीं है। विश्वामित्र उस अपने पक्षी माड़ी में बगुला वेश में वशिष्ठ जी को, और वशिष्ठ जी जो आड़ी बड़े डोल रहे हैं वो विश्वामित्र जी को बगुला को गाली देते हैं, और गाली के आगे भी बढ़ जाते हैं महाराज, आपस में जाते हैं और चोंच से चोंच लड़ाई करते हैं, मार करते हैं। और इतना द्वेष भाव जागृत हो गया कि एक दूसरे को देखते हैं तो चोंच चोंच करके इतना लड़ाई करते हैं कि इनके दोनों के चोंचे महाराज खंडित हो जाते हैं, रक्त गिरने लग जाता है और खून गिर करके फैलने लग जाता है। जब आसपास के लोगों ने देखा भैया ये दो पक्षी ऐसे विचित्र पक्षी हैं, पता नहीं जब से इन्होंने घोंसला रखा तब से ये आपस में लड़ाई क्यों करते हैं, लेकिन किसी को मालूम नहीं। इस तरह से विश्वामित्र और वशिष्ठ को बगुला और आड़ी बने महाराज 100 वर्ष बीत गए। कितने? 100 वर्ष बीत गए, और 100 वर्ष बीतने के बाद एक दिन इनके दोनों के बीच में भयंकर युद्ध हुआ, और भयंकर युद्ध हुआ तो एक का हाथ टूट गया और एक का पांव टूट गया। बोलिए राधे राधे। एक का हाथ टूटा, एक का पांव टूटा, और चोंच का पता ही नहीं। ब्रह्मा जी को दया आ गई, और ब्रह्मा जी दया आ गई तो महाराज आए और आकर के इनको दोनों को मुक्त किया। इस योनि से ब्रह्मा जी ने मुक्त किया है, और मुक्त करके दोनों को कहा है कि सदा सदा के लिए तुम्हें इससे मुक्त होना है तो तुम एक काम करिए, माँ भगवती की आराधना करिए। और इन दोनों ने जाकर के यहाँ पर लिखा है वासना रहितम कल्पो ललितम श्रवणादिना तीर्थादेषु वसे नित्यम देवी पूजनम तत्परः। उस दिन से वशिष्ठ जी भी और विश्वामित्र जी भी देवी पूजन में तत्पर हो गए हैं, और उस दिन से माता की आराधना करने लगे हैं। राजा जनमेजय कहते हैं कि भैया ये सतयुग के ऋषि हैं, त्रेता युग के ऋषि हैं, यदि इनमें आपस में इतना द्वेष है
कि जजमान के चक्कर में एक दूसरे को श्राप दे दिया और 100 वर्षों तक बगुला बनकर और आड़ी बन के रहना पड़ा, आपस में इतना मार धार करना पड़ा। कृपा हुई ब्रह्मा जी की, तब श्राप से मुक्ति मिली। कलयुग की क्या हालत हो, जब इतनी दोष भाव, इतनी ईर्षा मसीह तो किया, एक दूसरे से ईर्षा करते थे। लेकिन जो कलयुग के लोग होंगे उनकी चित्तवृत्ति क्या हो जाएगी। तो व्यास जी महाराज ने कहा कि कलयुग के जो प्राणी होंगे मंद भाग्या हो पुत्र कहा, कलयुग के प्राणी अति मंद भाग्य होंगे, उनकी जो चित्तवृत्ति होगी और खराब होती चली जाएगी। और यहीं पर व्यास जी महाराज ने इसीलिए कहा है देवी पूजनम तत्परहा। जो व्यक्ति कलयुग में आकर के ईर्षा द्वेष आदि अवगुणों से बचना चाहे, उसके लिए सिर्फ एक ही उपाय है, देवी पूजनम तत्परहा, देवी माँ की आराधना। आगे की कथा आप सब लोग इनके बारे में जानते हैं, देवी भागवत में इतनी कथा है, बाकी हरिश्चंद्र की कथा तो आप सब लोग जानते ही है ना। उनको फिर बिकना पड़ा, वो पुत्र आया आदि आदि करके, और सत्य के बल पे उनको पुनः राज्य की प्राप्ति हुई। तो कहने का अभिप्राय इस कथा का यही है कि कलयुग का प्राणी राग द्वेष आदि से दोषों से युक्त हो जाएगा। उसके मुक्ति के उपाय के लिए एक ही साधन है, इन प्रकारेण माता की आराधना करें। आइए 2 मिनट हम भी माँ की आराधना करेंगे। माता जिनको याद करे वो लोग निराले होते हैं। माता जिनका नाम पुकारे वो किस्मत वाले होते हैं। चलो बुलावा आया है।
वैष्णवाणी के लोग मुरादे पाते हैं और रोते रोते आते हैं, हंसते हंसते जाते हैं। रोते रोते आते हैं, हंसते हंसते जाते हैं। रोते रोते आते हैं, हंसते हंसते जाते हैं। ओ मैं भी मांग के देखो माँ से, जो मांगा वो पाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। जय माता दी। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। ओ प्रेम से बोलो जय माता हो, जय माता दी, जय माता हो। सारे बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। वैश्वरानी जय माता अम्बे कल्याणी, जय माता माँ भोली भाली, जय माता माँ शेरो वाली, जय माता माँ अम्बे रानी, जय माता दी, 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 बोल अम्बे रानी जय हो। इस प्रकार से माता रानी की कृपा से माता रानी ने कृपा किया और माता रानी की कृपा से वो ब्राह्मण बालक बचा। और विश्वामित्र वशिष्ठ के द्वेष भाव चित्त वृत्ति के कारण ऐसा सब कुछ हुआ। इसलिए कलयुग के प्राणी की चित्त वृत्ति अच्छी बनी रहे, इसके लिए व्यास जी ने एक ही उपाय बताया है, देवी पूजनम तत्पर। यदि मन को अच्छा रखना है तो भगवती की आराधना करें। और कहा कि जन्मेजय जो राजा हरिश्चंद्र को आगे बिकना पड़ा पुत्र, सब ये जो कथा आगे सुने हैं, ये इसीलिए हुआ कि विश्वामित्र ने सर्वस्व मांग लिया था और वही उसी परीक्षा के लिए आपसे। तो इस तरह कथा श्रवण करा रहे हैं। राजन जन्मेजय ने कहा, प्रभु किमख्याहि महाभागम संयम वल्स सुवेस्तरम सूर्यावे प्रसूतानां धर्म ज्ञानम विशेषतः। सूर्य वंश का वर्णन यदि हजारों वर्ष तक किया जाए तब भी पूरा नहीं हो सकता है। एक से एक प्रतापी राजा हुए सूर्य वंश में, जो मां भगवती को भगवान के प्रति समर्पित रहे, धर्म के प्रति समर्पित रहे, सत्य के प्रति समर्पित रहे। इन्हीं के वंश में महाराज आगे चल के एक राजा शिवी हुए, जिन्होंने एक कबूतर पक्षी के लिए एक बहेलिया आया, साक्षात धर्मराज ही परीक्षा लेने के लिए आए थे, लेकिन इतना इनका धर्मात्मा में नाम बढ़ गया था इसलिए परीक्षा लेने के लिए आए। और कबूतर पक्षी बन के आए तो वो बहेलिया महाराज कह रहा था कि आज मैं इसको मार दूंगा और इसका मांस टुकड़ा बेचूंगा। महाराज से भी वहां पर उपस्थित थे। उन्होंने कहा, इसके बदले में यदि आपको कुछ दे दिया जाए तो इसकी प्राण रक्षा हो जाएगी। बोले, एक ही उपाय है, जितना कबूतर है उतनी भार का आप अपना मांस दे दोगे तो जरूर कबूतर की जान बच जाएगी।
और एक पलड़े में महाराज बैठाता गया कबूतर को, और एक पलड़े की तरफ शिवी महाराज तलवार से काट काट करके अपना मांस चढ़ाने लग गए, और धीरे धीरे करके महाराज पूरा शरीर जब चढ़ा दिया, तब उस कबूतर के बारे में हुआ। साक्षात कबूतर से धर्मराज प्रकट हो गए हैं, और धर्मराज प्रकट होकर के कहा, धन्य है सूर्यवंश, धन्य है सूर्यवंश। ऐसा सूर्यवंश, सूर्यवंश का आगे वर्णन करने में व्यास जी कहते हैं कि राजन, यदि मैं हजारों वर्ष तक सूर्यवंश की कथा श्रवण कराऊं तब भी पूरा नहीं किया जा सकता है, इसलिए कुछ कुछ प्रतापी राजाओं का वर्णन मैं तुमको सुना रहा हूं। महाराज, सूर्य में सबसे प्रथम मारीच हुए, मारीच के कश्यप हुए, कश्यप के प्रजापति दक्ष की 13 कन्याएं इन्हीं कश्यप जी को ब्याही गई थी, और इनमें महाराज सूर्य जो हुए, सूर्य के हुए वैवस्वत मनु, और वैवस्वत मनु के हुए इक्ष्वाकु, और इक्ष्वाकु के हुए विकुच्छि, तो इन्हीं में सर्याति वंश आया, और इन्हीं में महाराज आगे चल के नभाग हुए, और नभाग के महाराज भगवान के परम भक्त अम्बरीश जी महाराज, जिनकी कथा देवी भागवत में है। जब अम्बरीश जी महाराज का नाम लिया व्यास जी महाराज ने, तो राजन ने कहा कि वही अम्बरीश जी महाराज जिनकी कथा श्रवण करने को मिलती है? बोले हाँ वही। बोले प्रभु कृपा करिए थोड़ी से, आप मुझे इनके बारे में कुछ सुनाइए। अब व्यास जी महाराज ने राजन जन्मेजय से कहा, राजन, जो अम्बरीश जी थे ये बहुत भक्त परायणा थे, भगवान के भक्त थे, अहरनिश हरि का चिंतन किया करते थे, श्री विष्णु का चिंतन करते थे, कृष्ण का चिंतन, कृष्ण का चिंतन किया करते थे। एक दिन का ऐसे इनका चिंतन महाराज इसमें वर्णन है। अम्बरीश जी महाराज जब भगवान का भजन करने के लिए बैठते थे तो 3-3, 4-4 पहर बीत जाता था, भोजन पानी भी नहीं करते थे, इस तरह से तपस्या करते थे। लेकिन भगवान का वचन है कि जिस प्रकार से भक्त मुझे जपता है, मुझे भजता है, उसी प्रकार से मैं भक्त को भी भजता हूं। और अम्बरीश जी ऐसे परम भक्त थे कि श्रीमद नारायण नारायण करते हुए नारद जी एक दिन द्वारिकापुरी में पहुंच गए, और पहुंच करके कहा, प्रभु आप ये बताइए, दुनिया आपको तो जपती है, लेकिन मैं कभी कभी देखता हूं कि आप भी भजन करते हैं, तो आप किसका भजन करते हैं? भगवान ने कहा, मैंने अपने भक्तों का भजन करता। बोले प्रभु ये तो समझ में आ गया कि आप अपने भक्त का भजन करते हैं, उसका स्मरण करते हैं, लेकिन ये बताइए ऐसा परम भक्त प्रथम नंबर का कौन भक्त है जिसका आप प्रथम नंबर में गिनती करते हो? बोले नारद, बताने की क्या आवश्यकता, रजिस्टर आपके बगल में रखा हुआ है, खोल करके देख लीजिए। और नारद जी ने जो भगवान का रजिस्टर खोल करके देखा महाराज, तो उसमें प्रथम नंबर में भक्तों में अम्बरीश जी का नाम था, उसमें लिखा था ओम अम्बरीशाय नमः। इतने बड़े भक्त थे सूर्यवंशी अम्बरीश कि भगवान इनका भी भजन करते थे। जब अम्बरीश जी महाराज भगवान के लिए रसोई तैयार करते थे तो मेरे ठाकुर पीछे से जाकर के पंखा करते थे। एक दिन अम्बरीश जी महाराज ठाकुर जी के रसोई के लिए चक्की चला रहे थे, आटा निकाल रहे थे, और आटा निकालते निकालते पसीना आ गया था। ठाकुर जी वहां प्रकट हुए और प्रकट होकर के अपने पीताम्बरी से हवा कर रहे हैं। जैसे महाराज पसीना के बीच में थोड़ी सी हवा आई तो राहत मिलती है। अम्बरीश जी महाराज तो अपने ठाकुर जी का मन ही मन भजन कर रहे थे, और भजन करते करते चक्की जांच चलाए जा रहे थे। लेकिन जब हवा थोड़ी सी लगी तो अम्बरीश जी को लगा कि पीछे हवा कहां से आ रही है, और पीछे मुड़कर ऐसे देखा महाराज तो ठाकुर जी पीताम्बर से हवा कर रहे थे। अम्बरीश जी चरणों में गिर गए, ठाकुर जी भगवान ये दास के ऊपर इतना बड़ा अपराध, मैं आपका सेवक हूं, आप मेरी सेवा कर रहे हैं। ठाकुर जी ने कहा, अम्बरीश यदि तू चक्रवर्ती सम्राट होकर के
इतना बड़ा राजा धीराज होकर के मेरे लिए चक्की चला सकता है, तो क्या तेरे लिए मैं पंखा भी नहीं ला सकता? अम्बरीश की ऐसी भक्ति महाराज, ऐसी भक्ति, इतना बड़ा भक्त वर्णन और नहीं प्राप्त होता। इस प्रकार से जब भी ठाकुर जी की सेवा अम्बरीश जी करते थे, ठाकुर जी उनकी सेवा में सहायता करते थे। ठाकुर जी के लिए इन्होंने महाराज एकादशी का व्रत रखा, एकादशी का व्रत किया करते। एकादशी का व्रत जो वैष्णव है उसको एकादशी का व्रत करना चाहिए। व्रता नाम एकादशी, सभी व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ बताया गया है, इसलिए हर मनुष्य को एकादशी का व्रत रखना चाहिए। संसार का जितना भी पाप है, ऐसा वर्णन देवी भागवत में भी है, अन्यत्र पुराणों में भी है कि संसार में जो व्यक्ति पाप करता है वो पाप इकट्ठा होकर के एकादशी के दिन महाराज अन्न में विराजमान हो जाता है। और पाप का भी जो प्राण है मुख्य रूप से, वो पाप का जो प्राण वो चावल में विराजमान होता है। इसलिए एकादशी को अन्न नहीं खाना चाहिए। यदि आप एकादशी को अन्न खा रहे हैं तो समझ लीजिए कि आप पाप खा रहे हैं। और उसमें भी से यदि आप एकादशी को दिन चावल खा रहे हैं तो फिर कहने क्या। इसलिए हमें एकादशी के व्रत अवश्य रखना चाहिए, ना भी रखे तो कम से कम चावल का परित्याग करें। अम्बरीश जी महाराज एकादशी का व्रत रखते थे, बहुत दिन व्रत रखते रखते हो गया। एक दिन एकादशी पड़ी और एकादशी का इन्होंने व्रत किया, और एकादशी के व्रत के बाद महाराज पूरा दिन एकादशी का आसानी से निकल गया, व्रत सफल रहा। लेकिन दूसरे दिन जब द्वादशी को पारायण करते हैं, द्वादशी को महाराज ये पारायण करने जा ही रहे थे कि उसी समय एक ऋषि का आगमन हुआ जो बहुत क्रोधित थे, क्रोधी स्वभाव वाले। सब लोग आ गए होंगे दिमाग में। ये होता परिचय, ये होता व्यक्ति के गुणों का परिचय। मैंने कहा क्रोधी स्वभाव वाले, तो आपके सबके मन में आ गया होगा दुर्वासा। महाराज ये अपने व्रत का पारायण करने ही जा रहे थे द्वादशी तिथि में कि उसी समय दुर्वासा ऋषि का आगमन हुआ। दुर्वासा जी को राजन अम्बरीश ने देखा और देख करके प्रणाम किया। कहा महर्षि धन्य भाग्य है जो हमारे पारायण के समय किसी ब्राह्मण के चरण पड़ गए हैं, इसलिए आप भी प्रसाद पाइए, इसके बाद मैं अपना व्रत तोड़। अम्बरीश जी ने कहा राजन इतने प्रेम से यदि तुम मुझे बुलाए हो, मुझे पुकार रहे हो, मुझे आग्रह कर रहे हो प्रसाद पाने के लिए, तो मैं प्रसाद अवश्य पाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं स्नान कराता। दुर्वासा जी अपने सारे शिष्यों को लेकर के महाराज स्नान करने के लिए गए, लेकिन स्नान करते करते महाराज काफी समय व्यतीत हो गया। अब जब काफी समय व्यतीत हो गया, द्वादशी तिथि जाने वाली थी, त्रयोदशी तिथि लगने वाली थी, इसलिए एकादशी के व्रत का इतना महत्व नहीं है जितना द्वादशी में पारायण का महत्व बताया गया है। यदि द्वादशी तिथि निकल जाए, द्वादशी में पारायण नहीं हो पाए, त्रयोदशी तिथि लग जाती है, तो वो व्रत का फल निरर्थक चला जाता है, उसका कोई फल नहीं मिलता। अम्बरीश जी महाराज नित्य नियम से एकादशी रहते थे। इन्होंने विचार किया कि यदि द्वादशी तिथि में मैंने पारायण नहीं किया तो मेरा ये फल निरर्थक चला जाएगा, और यदि मैं दुर्वासा जी को आमंत्रण दे चुका हूँ और उनको बिना भोजन कराए मैं स्वयं कुछ भोजन कर लिया तो ये तो अपराध हो जाएगा। इस विचार में महाराज पड़े रहे कि ब्राह्मण देवताओं को बुलाया, अपने राज्य के जो उनके ब्राह्मण देवता थे उन ब्राह्मण देवताओं को बुलाया और बुला करके सलाह लिया, ब्राह्मण देवताओं ऐसी ऐसी बात है, मुझे इस स्थिति में क्या करना चाहिए। ब्राह्मणों ने कहा महाराज आप दुर्वासा ऋषि को आमंत्रण दे चुके हैं और तिथि भी 6 है जाने वाली है, इसलिए आप एक काम करिए, आप ठाकुर जी का चरणोदक ग्रहण कर लीजिए, जिससे आपका व्रत का पारायण भी हो जाएगा और ब्राह्मण के प्रति अपमान भी नहीं होगा, ब्राह्मण का तिरस्कार भी नहीं होगा। ब्राह्मणों ने कहा, और इधर अम्बरीश महाराज ठाकुर जी को स्नान करा करके चरणोदक ले ही रहे थे कि उसी समय दुर्वासा ऋषि आगमन हो गया।
और दुर्वासा ऋषि का जैसे आगमन हुआ और नजर पड़ गई महाराज अम्बरीश जी के ऊपर, ए राजर्षि, तुझे इतना अभिमान, मुझ तपस्वी ब्राह्मण को बुला करके आमंत्रण दे करके पहले तू भोजन कर रहा है, इसके बाद मुझे कराएगा। और ऐसे क्रोध में आकर के महाराज दुर्वासा ऋषि ने अपनी जटा से खोल करके एक बाल नीचे दे मारा और कृत्या नाम की राक्षसी प्रकट हो गई। इतनी भयंकर विकराल कृत्या नाम की राक्षसी, आदेश दिया दुर्वासा ने, जाओ अम्बरीश को खा जाओ। लेकिन अम्बरीश जी महाराज ठाकुर जी की भक्ति करते थे और एक दिन इतने भक्ति में लीन रहे, इतने भक्ति में लीन रहे कि ठाकुर जी को दया आ गई थी और ठाकुर जी दयावश अम्बरीश से कहा, भैया अम्बरीश, आज के बाद ये जो मेरा चक्र सुदर्शन है ये मेरा नहीं तेरा है। और चक्र सुदर्शन समर्पित कर दिए थे। अम्बरीश जी महाराज ने तो पहले मना कर दिया था लेने के लिए, लेकिन बाद में ठाकुर जी ने कहा, अम्बरीश, ये चक्र सुदर्शन अपने पास रख लो, कभी आपत्ति विपत्ति में काम आ सकता है। और ठाकुर जी चक्र सुदर्शन अम्बरीश जी महाराज को दे गए थे। कृत्या नाम की राक्षसी जो दुर्वासा ऋषि ने प्रकट किया, वो कृत्या राक्षसी महाराज मारने के लिए अम्बरीश महाराज को आगे बढ़ी। कृत्या जैसे आगे बढ़ी, हाथ जोड़ करके अम्बरीश महाराज ने भगवान का ध्यान किया और जैसे ध्यान किया महाराज चक्र सुदर्शन प्रकट हो गया है और उस चक्र सुदर्शन ने महाराज कृत्या का गोविंदाय नमो नमः कर दिया। कृत्या तो मर गई, लेकिन अब चक्र सुदर्शन लग गया दुर्वासा के पीछे। दुर्वासा जी आगे आगे और चक्र सुदर्शन महाराज पीछे पीछे। अब बाबा जी दौड़ते जा रहे हैं, चक्र सुदर्शन दौड़ाता जा रहा है और दौड़ते दौड़ते इसमें लिखा है महाराज की ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। जब ब्रह्मा जी के पास पहुंचे तो ब्रह्मा जी ने कहा, भैया तेरे साथ कहीं मेरा भी गोविंदाय नमो नमः होना हो जाए, इसलिए तुझसे क्षमा चाहता हूं, तू आगे बढ़ जितना जल्दी हो। ब्रह्मा जी के पास से जब दुर्वासा जी वहां से चले तो आगे पहुंचे शिवलोक में शिव जी के पास, लेकिन वहां भी चक्र सुदर्शन ने पीछे नहीं छोड़ा, वहां भी पहुंच गया। शिव जी ने कहा, भैया मेरे समाधि में तू डिस्टर्ब मत कर, आगे बढ़। कहां बढ़े? बोले भैया जिसका चक्र सुदर्शन है उसी के पास जाओ, वही कुछ कर सकता है, बाकी और किसी के बस की बात नहीं। और इस तरह से महाराज शिवलोक से भी दुर्वासा जी को भगना पड़ा और जाकर के पहुंचे विष्णु लोक में विष्णु जी के पास। साष्टांग दंडवत ले गए भगवान के सामने, ठाकुर जी के सामने, और दुर्वासा ऋषि ने प्रार्थना किया, प्रभु ये चक्र सुदर्शन जो है मेरे पीछे पड़ा हुआ है, इससे मेरी रक्षा कीजिए। भगवान ने कहा कि अम्बरीश, मैं भी तुम्हारी इस चक्र सुदर्शन से रक्षा नहीं कर सकता हूं। दुर्वासा, मैं भी तुम्हारी इस चक्र सुदर्शन से रक्षा नहीं कर सकता हूं। भगवान ने जो वचन कहा दुर्वासा से कि मैं भी रक्षा नहीं कर सकता हूं, महाराज दुर्वासा जी घबराए, प्रभु आपका ये चक्र सुदर्शन, और यदि आप ही नहीं रक्षा करेंगे तो फिर कौन करेगा? बोले जो मेरा भक्त का, जिसका तुमने अपराध किए हो उसी के प्रति जाइए, वही आपकी रक्षा करेगा। कि अहम भक्त पराधीनो स्वतंत्र इव द्विज साधुभिर्गस्त हृदयो भक्तिर्भक्त जन प्रियः। मेरा जो भक्त का अपराध कर दे उसको फिर क्षमा करना मेरे भी बस की बात नहीं है। मेरा अपराध यदि कोई कर दे तो मैं उसको क्षमा कर सकता हूं, लेकिन यदि मेरे भक्त के प्रति किसी ने अपराध कर दिया तो फिर मेरी भी समर्थ नहीं कि मैं उसको क्षमा कर सकता। इसलिए दुर्वासा, तुमने मेरे भक्त का अपराध किया है, भक्त के साथ इतना बड़ा अन्याय किया है, इसलिए मैं क्षमा करने में सामर्थ नहीं हूं। तो बोले प्रभु ये जो शरणागति है ये व्यर्थ जाएगी क्या? रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी ने खूब कहा है कि परम स्वतंत्र न सिर पर
प्रभु आप ही तो कहते हैं कि आप स्वतंत्र रूप से हैं, आपके ऊपर किसी का दबाव नहीं है, लेकिन आज आप भी कह रहे हैं कि मैं भक्त के अधीन हूं। तो क्या ये शरणागति व्यर्थ चली जाएगी? जो आपके शरण में आया मेरे प्राण की रक्षा नहीं हो पाएगी? बोले उसका उपाय बता दे। बोले शीघ्र अतिशीघ्र जाइए अम्बरीश जी महाराज के पास, और वो यदि क्षमा कर दें तो क्षमा। वहां से महाराज दुर्वासा जी दौड़ते दौड़ते आए, अम्बरीश जी महाराज के चरणों में गिर पड़े। अम्बरीश जी ने गिर करके साष्टांग प्रणाम करके ऋषि को उठाया है। हे ऋषिवर, ये आप उल्टी गंगा मत बहाइए, मैं तो आपको प्रणाम करूंगा, आप मेरे को क्यों कह रहे हैं? बोले भैया अम्बरीश, ये सब बातें तो बाद में हो जाएंगी, पहले मेरी रक्षा कर ले तू। बोले क्या? बोले चक्र सुदर्शन पीछे पीछे आ रहा है। अम्बरीश जी महाराज खड़े हो गए हैं और खड़े होकर के हाथ जोड़ करके ये कहा, भगवान विष्णु, यदि ये सच्चा ब्राह्मण हो, मेरे भगवान के प्रति प्रीति हो तो इसकी रक्षा हो। लेकिन चक्र सुदर्शन आगे बढ़ता चला आ रहा है। फिर अम्बरीश महाराज ने दूसरा वचन कहा, हे प्रभु, यदि मैंने मनसा वाचा कर्मणा से कभी किसी के प्रति द्वेष भाव न रखा हो, ब्राह्मण और भगवान में कोई अंतर न माना हो, तो ये चक्र सुदर्शन शांत हो जाए। जो महाराज ऐसी प्रार्थना किया, चक्र सुदर्शन वहां पर शांत हुआ है। और जब चक्र सुदर्शन शांत हुआ है, अम्बरीश महाराज साष्टांग प्रणाम दुर्वासा जी को किया है, और दुर्वासा जी को प्रणाम करके कहा, महाराज अब चक्र सुदर्शन शांत हो गया है, अब कृपा करके चलिए भोजन प्रसाद पा लीजिए। दुर्वासा जी ने कहा, राजन भोजन प्रसाद तो पाएंगे, लेकिन बोले महाराज क्षमा करना, लेकिन जो आप कहने में संकोच कर रहे हैं, बात यही है कि जब से आपको मैंने निमंत्रण दिया है तब से आज 1 वर्ष व्यतीत हो गए हैं, लेकिन 1 वर्ष में मैंने भोजन नहीं किया। ऐसे तब जाकर के महाराज यहाँ पर दुर्वासा जी को भोजन कराया है अम्बरीश जी महाराज ने। और अम्बरीश जी महाराज दुर्वासा जी को भोजन कराने के बाद महाराज प्रणाम किया है, और दुर्वासा जी ने भी भगवान की स्तुति किया है। ये दिनों भगवान प्रीतो एक सर्वगुणाश्रयः सर्वभूतात्म भावेन विजह भवदिच्छतरः। भगवान को प्रणाम करके आगे दुर्वासा जी चले गए हैं। इस प्रकार से सूर्यवंश का वर्णन प्राप्त। जन्मेजय से कहते हैं व्यास जी महाराज, जन्मेजय एक से एक सूर्यवंश में प्रतापी राजा है। किस किस की कथा मैं सुनाता जाऊं, लेकिन इसी वंश में महाराज सल्याती जो हुए, सल्याती की एक कन्या हुई। सल्याती इन्हीं के वंश में हुए, जिनकी एक कन्या हुई, उनका नाम था सुकन्या। क्या नाम था? सुकन्या। सुकन्या बहुत ही सुंदरी थी। इनके यहाँ महाराज सल्याती के यहाँ 4000 रानियां थी, और 4000 रानियों में महाराज ये एक कन्या थी, परम सुंदरी थी। राजा सोच रहे थे कि इनका विवाह जो है मैं बहुत ही किसी महापुरुष से करूंगा। एक दिन की बात है, वसंत ऋतु चल रहा था। वसंत ऋतु में सल्याती के मन में विचार हुआ, इसके नगर से बाहर महाराज मानसरोवर है, मानसरोवर में जाकर के विचरण करने के लिए मानसरोवर के पास पहुंचे, विचरण करने लगे। सभी रानियों को लिया, मंत्रियों को लिया, और मंत्रियों को लेकर के ये कन्या भी गई थी, और ये कन्या भी महाराज वहां विचरण कर रही थी अपने सखियों के साथ। उसी मानसरोवर के पास महाराज एक ऋषि का आश्रम था। किस ऋषि का आश्रम था? च्यवन ऋषि। च्यवन ऋषि का आश्रम था। ये जो सुकन्या थी, ये घूम रही थी, चारों तरफ देख रही थी, और देख करके महाराज देखा कि एक बांबी, बांबी को जानते होंगे ना? हाँ, वो मिट्टी के जो दीमक बना देता है।
एक उसी आश्रम में महाराज बांबी बन गई है, और बांबी से महाराज इसमें लिखा है जलाद रहितो ध्यान स्थित अवंबिकाम, अर्थात जुगनू की तरह थोड़े से कुछ लाइट से दिखाई पड़ रहे हैं। ये राजा की पुत्री है और थोड़ी से बच्चे लोग कौतूहली होते ही हैं। इसके मन में कौतूहल जागृत हुआ कि ये जुगनू सी रोशनी कहाँ से आ रही है। इसने वहां एक कोई कटीला वृक्ष था, उस वृक्ष से कांटे तोड़ा, और कांटे तोड़ करके महाराज इसने उस जुगनू को महाराज वो कांटे से चुभो दिया, और जब चुभो दिया तो उसमें बैठे थे चौन ऋषि, और उनकी जो आंखें होती हैं, आंखें की पुतली चमक रही है। और इसने सोचा कि कोई लाइट है चमक रही है, तो इसने उस कांटे को आंख में घुसेड़ दिया, और जब आंख में घुसेड़ दिया महाराज तो उससे रक्त निकलने लगा। अब किसी के आंख में कुछ सूजी डालोगे तो रक्त तो निकले, हैं? बोलिए राधे राधे। बहुत समाधि में चले जाए कथा सुनाते सुनाते। तो महाराज इधर जो है जब रक्त निकलने लगा तो च्योन ऋषि मन ही मन संकल्प किया, जिसने मेरा अपराध किया है, जो मेरे आश्रम के आसपास परिकर में लोग हैं, इन सबको दंड मिलना चाहिए। और इस ऋषि के प्रभाव से जो राजा के साथ जितनी रानियां गई थी, जितने मंत्री गए थे, ये जो कन्या की सखी गई थी, इन सब लोगों का मल और मूत्र रोक दिया। भयानक कष्ट मिलने लग गया। जब भयानक कष्ट मिलने लग गया महाराज, मल मूत्र का रास्ता बंद हो गया, तो महाराज प्रसन्न होकर के ये लोग अंत में घर चले आए। लेकिन घर में सब मंत्रियों को राजा ने बुलाया, सरियाती ने, और बुला करके कहा कि मंत्रियों ये पता लगाओ कि उस आश्रम में जाने से हमें ये कष्ट प्राप्त हुआ है, इसलिए वो ऋषि का आश्रम है, किसी ने जरूर से जरूर ऋषि के प्रति अपराध किया होगा, इसी अपराध का फल है। मंत्रियों ने चारों तरफ पता लगाया, लेकिन किसी के अपराध का कुछ पता नहीं चला। लेकिन इधर जब कष्ट बढ़ता चला गया, तब ये सुकन्या पिताजी के सामने गई। पिताजी, ये अपराध कोई और नहीं बल्कि मैंने किया है। मैंने समझा कि कोई खद्योत जुगनू है, और जुगनू को समझ करके ऋषि के आंख में महाराज वो कांटे डाल दिया है, जिससे उसकी आंखें ऋषि की नष्ट हो गई हैं, आंखें फूट गई हैं। उसी के कारण हमें ये कष्ट प्राप्त हुआ। जो महाराज ऐसे राजा सल्याती ने श्रवण किया अपने पुत्री के मुख से, दौड़े दौड़े गए महाराज ऋषि के आश्रम में, और ऋषि के आश्रम में जाकर ऋषिवर को दंडवत प्रणाम किया। उस जो बांबी की मिट्टी थी सब हटाया, और हटा करके ऋषि को बाहर बिठाया, दंडवत प्रणाम किया, क्षमा प्रार्थना मांगा। ऋषि ने कहा, हम दुर्वासा वाले ऋषि नहीं हैं जो क्रोध में आके श्राप दे दें। राजन, हमने श्राप नहीं दिया, लेकिन मेरी तपस्या का ये प्रभाव है कि जिससे तुम्हारा मलमूत्र सब बंद हो गया है, तुम कष्ट में हो। महाराज, इसका उपाय क्या है जिससे हमें इस कष्ट से छुटकारा मिल सके? बोले राजन, इससे एक ही उपाय है कि मेरी आंखें फोड़ दिया है, और आंखें फोड़ दिया है तो मैं अपने से स्नान नहीं कर सकता, संध्या वंदन नहीं कर सकता, पूजन नहीं कर सकता, इसलिए ये व्यवस्था आपको करना पड़ेगा। राजन ने कहा, महाराज ऋषिवर, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जितने हजार कहो, जितने लाख कहो, उतने दास दासी में भिजवा देता हूँ। दिन रात तत्पर, वो दिन रात आपकी सेवा करेगा, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर च्योन ऋषि ने कहा, राजन, जो मेरा प्रिय कार्य है वो क्या आपके दास दासी कर सकते हैं? राजन ने कहा, महाराज, आपकी भावना क्या है? बोली, भावना छोड़ो, मेरा यही आदेश है कि तेरी पुत्री ने यह अपराध किया है, लेकिन इसीलिए जिसने अपराध किया उसी को दंड मिलना चाहिए। इसलिए तुम अपने पुत्री का विवाह मेरे साथ कर दो, मेरी सेवा करती रहेगी, तुम्हारा कष्ट दूर हो जाएगा। लेकिन राजन से जब च्योन मुनि ने ऐसा कहा तो राजा सल्याती के मन में पुत्री मोह था। उसने सोचा, भैया
ये 60 वर्ष का वृद्ध आदमी, कंकाल के अलावा कुछ बचा नहीं है, दांत है नहीं, कुछ बचा नहीं, खाना पीना कुछ है नहीं, जर्जर अवस्था है। और इस अवस्था में मैं अपनी विश्व सुंदरी कन्या का विवाह इसके साथ कर दूं, रहने के लिए छत कुटिया भी नहीं है। बोली इस कष्ट से मेरी मृत्यु हो जाए, लेकिन मैं अपनी पुत्री का विवाह इसके साथ नहीं कर सकता। और राजा नहा किया न किया और वापस आ गया है अपने घर में। जब घर में आ गया तो इधर कष्ट और बढ़ गया सब लोगों को। जब कष्ट में बढ़ गया, सब लोग हाहाकार मच गया। तब महाराज इधर सुकन्या आई है और सुकन्या आकर के अपने पिताजी से कहा, हे तात, हे पिताश्री, मैं जानती हूँ कि जो इतना लोगों को सबको कष्ट प्राप्त है वो मेरी वजह से प्राप्त हो रहा है। इसलिए पिताश्री आप चिंता मत करो, आप मेरे बारे में मत सोचो, मैंने यह अपराध किया है, इसलिए यह दंड भी मुझे प्राप्त होना चाहिए। पिता ने कहा, बेटी कुछ भी हो जाए, हमारी मृत्यु हो जाए, हमारा राज्यपाट चला जाए, सर्वस्व नाश हो जाए, लेकिन तुझे मैं उस मुनि के साथ विवाह नहीं करूंगा। जब बहुत राजा ने इस प्रकार से बातें कही, अंत में सुकन्या ने कहा, पिताश्री, मैं अपने स्वेच्छा से उनको वर्ण करना चाहती हूँ, इसलिए मुझे ले चलिए। और महाराज यहाँ पर सुकन्या को लिए हैं सल्याती ने और जाकर के चौन मुनि के आश्रम में पहुंचे हैं। और चौन मुनि के आश्रम में जाकर के विवाह संस्कार आदि संपन्न हुआ है। और विवाह संस्कार आदि संपन्न होने के बाद सुकन्या ने पिताजी से कहा, पिताश्री, आप अब ये मेरे राजसी वस्त्र सब निकाल लीजिए, मुझको वलकल वस्त्र दे दीजिए और वलकल वस्त्र पहन करके मैं अपने पति की सेवा करूंगा। और इस प्रकार से महाराज सल्याती बहुत कुछ दहेज देना चाहते थे, लेकिन च्यवन ऋषि ने सब वापस कर दिया, कुछ भी नहीं लिया पुत्री के अलावा। और आज पुत्री भी महाराज वल्क वस्त्र धारण करके अपने पति की सेवा में लग गए। विवाह संपन्न हुआ। इधर सल्याती अपने जो मंत्रियों के साथ गए थे वो तो वापस आ गए, लेकिन वापस आने के बाद महाराज इधर च्यवन ऋषि की सेवा में लगी सुकन्या। और सेवा करते करते महाराज काफी दिन व्यतीत हो गया। रोज नित्य प्रति सेवा, सुबह प्रातः काल उठती थी, अपने पति को स्नान कराती थी, स्नान कराने के बाद उनको आसन में पूजन करने के लिए बैठाती थी, पूजन की समस्त सामग्री इकट्ठा करती थी, पूजन की सामग्री देती थी, फिर कुछ जो राजा ने भोजन प्रसाद की व्यवस्था करवाया था उसको पकाती थी। और पकाने के बाद महाराज च्यवन ऋषि को खिलाती थी सुकन्या। और खिलाने के बाद जो कुछ भी उच्छिष्ट प्रसाद बचता था जूठा, वो उसको ग्रहण करते। कहने का मतलब यही है इस कथा से कि माताओं को अपने पति के प्रति कितना समर्पित होना चाहिए। किसी भी स्थिति में अपने पति का त्याग नहीं करना चाहिए। और इधर महाराज कालांतर में इस तरह से सेवा करते करते एक समय बीत गया। एक दिन ये युवती सुकन्या उसी मानसरोवर में स्नान करने के लिए पहुंची। और मानसरोवर में स्नान करने के लिए पहुंची तो जो सूर्य के दो पुत्र हैं, नाम है अश्वनी कुमार, ये सूर्य पुत्र हैं, ये देवताओं के वैद्य हैं। देवताओं को कुछ हो जाता है बुखार जुकाम तो इनसे दवा लेने आते हैं, है ना। तो महाराज ये दोनों युवक कुमार भी मानसरोवर में पहुंचे और सुकन्या उधर स्नान करके निकल रही थी कि ये दोनों अश्वनी कुमार सुकन्या के ऊपर मोहित हुए। परिचय पूछा तो सुकन्या ने अपना परिचय बताया कि ए सूर्य पुत्रों, तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई है, मैं सल्याती की पुत्री और च्यवन ऋषि की पत्नी हूं, और तुम्हारा साहस कैसे हुआ ऐसी बात करने की। अश्वनी कुमारों ने बहुत चाहा, कामयुक्त बातें किया, लेकिन सुकन्या ने फटकार लगा दिया और कहा, दुर्विनीत, यदि एक पग भी आगे बढ़ोगे तो तुम खंड खंड हो जाओगे। अश्वनी कुमार डोल गए, घबरा गए और कहा
एक बात मान लीजिए सुंदरी, आपने परिचय दिया पूरा, और उस परिचय में आपने ये बताया है कि आपके जो पति हैं वो च्योन ऋषि है और उनको दिखाई नहीं पड़ता है, उनकी यदि हम दवाई कर दें तो हमारे साथ चलोगी? बोले नहीं, जो भी होगा मैं रहूंगी पति के साथ। बोले एक शर्त और है, अपने पति देवता से जाके पूछ आइए, हम उनको ठीक कर देंगे और ठीक करने के बाद हमारे साथ मानसरोवर में स्नान करेंगे। हमारे जैसे जैसे हम दिख रहे हैं इसी तरह के वो च्योन ऋषि भी हो जाएंगे, और तीन हम एक ही तरह के दिखाई देंगे, और एक तरह दिखाई देने के बाद आपको च्योन ऋषि का चुनना है, च्योन ऋषि का चयन करना है, और चयन में जिसको तुम चयन कर लोगी वही तुम्हारा पति हो। ये बात जब अश्विनी कुमारों ने कहा तो सुकन्या महाराज जाकर के पूछा च्योन ऋषि से। च्योन ऋषि ने कहा देवी इस शर्त को तुम मंजूर करो, और जाकर के सुकन्या ने कहा अश्विनी कुमारों ये शर्त मुझे मंजूर है। और आगे महाराज सुकन्या ने जब पति का संदेश अश्विनी कुमारों को दिया, अश्विनी कुमारों ने च्योन मुनि को लिया है, और च्योन मुनि को लेकर के महाराज ऐसी बूटी पिलाई और उस मानसरोवर में स्नान कराया है कि च्योन मुनि जो वृद्ध थे अब ये अश्विनी कुमार की तरह दिव्य शरीर निकल आया। अब च्योन ऋषि बदल तो गए, अश्विनी कुमार जैसे ही लगने लग गए, लेकिन अब चयन करना है सुकन्या को अपने पति का। अब तीनों एक ही रूप के दिखाई दे रहे हैं, क्या किया जाए, कैसे चयन किया जाए? तब यहाँ पर सुकन्या ने माँ का ध्यान किया है। क्षमा पैस चेन्नम तो कुर्मे वचनम न कहा, देवी ने परिचार्थात कन्याम कमल लोचना। हे माते आप मेरी रक्षा करिए, आप मेरी रक्षा करिए, मुझे जिसको मैं वर्ण करूं वो मेरे पति ही निकले। और माता कात्यायनी की कृपा से जिस पुरुष का हाथ पकड़ा महाराज वही च्योन ऋषि निकल आए। इसलिए आप लोग आरती में गाते हैं हमारे सत्यत्व को बनाए रखना। माता च्योन ऋषि को महाराज प्राप्त किया है सुकन्या ने, लेकिन अश्विनी कुमारों ने इतना दिव्य शरीर प्राप्त करा दिया। तो अश्विनी कुमारों से च्योन ऋषि ने कहा आप लोगों ने मुझे इतना दिव्य शरीर प्राप्त कराया है, इसीलिए कुछ वरदान मांगना चाहो तो मांग लो। अश्विनी कुमार कहा हम भी सूर्य पुत्र हैं, कोई कमी नहीं है, लेकिन एक कमी है और उसको आप पूर्ति कर सकते हैं प्रभु। बोले क्या कमी है? बोले देवताओं के बीच में हमें भाग नहीं प्राप्त होता है, सोम रस नहीं मिलता। बोले चिंता मत करो मैं चालू करवा देता हूँ। और इधर जो है जब इनको दिव्य शरीर मिल गया तो च्योन ऋषि अपने ससुर को बुलाया, सत्यवती जी को, और कहा कि तुम यज्ञ करो। और इन्होंने यज्ञ कराया, यज्ञ में देवताओं को बुलाया और देवताओं को बुला करके महाराज अश्विनी कुमारों को भी निमंत्रण दिया और एक ही पंक्ति में बैठा करके जैसे सोमरस पान कराने लगा तो इंद्र को तो गुस्सा आया, लेकिन च्योन ऋषि ने कहा इंद्र यदि साहस किया तो आगे बढ़ने का तो तेरे खंड खंड कर दूंगा। इंद्र घबरा गया, ठीक है मुनिवर जैसे आपकी इच्छा। ये हमारे वैद्य थे इसलिए हम चाहते थे कि सोमरस का पान न करें, लेकिन आपकी इच्छा टाली नहीं जा सकती है। और इस प्रकार से महाराज सत्यवती कुल में ये सुकन्या च्योन ऋषि को ब्याही गई। इस तरह से दिव्य कथाएं राजा जनमेजय को व्यास जी महाराज श्रवण करा रहे हैं। आइए 2 मिनट मां के चरणों में प्रणाम करते हुए आगे कथा की ओर चलें। मां आपकी कृपा से सब काम हो रहा। There
ऐसे नहीं, दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए माता रानी के चरणों में मीठी मीठी तालियां बजाते हुए, माता आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, माता आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मैया आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मैया आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, अरे करते हो तुम तो मैया, करती हो
अब ये कमाल हो रहा है मैया कैसे राजी अब ये कमाल हो रहा करती हो मेरी मैया करती हो मेरी मैया करती हो अम्बे मैया करती हो अम्बे मैया मेरा नाम हो रहा बोले अम्बे मात की जय हो। अम्बरीश जी का कल्याण हुआ माँ की कृपा से। और यहाँ सुकन्या के ऊपर कृपा किसने किया? है ना? च्यों ऋषि को वृद्ध से जवान बना दिया, इससे बड़ी कृपा क्या हो? अच्छा, च्यवनप्राश, हाँ ये तो हम भूल ही गए। हमारे यजमान जी कह रहे हैं वही च्यवन मुनि च्यवनप्राश बन के आए हैं, इसलिए जो बूढ़े होते जा रहे हैं, सफेद बाल जिनके होते जा रहे हैं, वो च्यवनप्राश खाते जा रहे हैं। बोलिए राधे राधे। ये हमारा कहना नहीं है, देवी भागवत का कहना नहीं है, हमारे परीक्षित जी का कहना है ना? तुम समझो कि हम प्रचार कर रहे हैं, प्रचार नहीं कर रहे। आगे इसी सूर्य वंश में अनेक कथाएं हैं, उनमें से एक पावन बहुत सुंदर कथा यहाँ पर जनमेजय को श्रवण कराया व्यास जी महाराज ने कि जाये उत्तानपादस्य सुनीति सुरिचस्तयो सुरुचि प्रेयसी पत्न्योर एतरायसुतो ध्रुवः। महाराज उत्तानपाद का चरित्र श्रवण कराया है, ध्यान से सुनिएगा, है ना? अभी भजन हो गया है, कीर्तन हो गया है, अब ध्यान से सुनिए। महाराज उत्तानपाद थे, इनके यहाँ दो रानियां थी। कितनी? दो रानियां। एक का बड़ी वाली का नाम था सुनीति और दूसरे का नाम था सुरुचि। महाराज क्या हुआ? अच्छा, हमने यहाँ से बोल क्या दिया और बिगड़ गया। बोलिए अम्बे मात की। महाराज उत्तानपाद के दो रानियां थी, सुनीति और सुरुचि। बड़ी वाली का नाम था सुनीति और छोटी वाली का नाम था सुरुचि। महाराज उत्तानपाद का जो प्रथम विवाह हुआ वो सुनीति के साथ हुआ। पहले कथा सुन लीजिए, फिर इसकी अध्यात्म चर्चा भी करें। प्रथम विवाह हुआ महारानी सुनीति के साथ, और सुनीति के साथ महाराज बहुत दिन व्यतीत हो गए, लेकिन इनके गर्भ से कोई संतान नहीं हुई। जब कोई संतान नहीं हुई तो राजा को चिंता सताने लगी
और एक दिन ये बाहर आखेट खेलने के लिए गए। वहां महाराज एक सुंदर दिव्य सुंदरी सिंह की भेंट हो गई, जिनका नाम था सुरुचि। महाराज उत्तानपाद उस पे मोहित हुए और कहा, देवी मैं चक्रवर्ती सम्राट तुमको वर्ण करना चाहता हूँ। सुरुचि ने कहा, महाराज मैं भी तुमको वर्ण करना चाहती हूँ, लेकिन एक शर्त है। बोली क्या? बोली जो मेरे को वर्ण कर लेता है फिर दूसरे को आप वर्ण नहीं कर सकते। बोली ठीक है, ये शर्त में मंजूर है। और महाराज सुरुचि को लेकर के ये अपने राजमहल में जैसे प्रवेश किया है, तो सुरुचि को प्रवेश लेकर के जैसे किया, महाराज राजमहल में सुरुचि आई है। आते ही देखा कि वहां पहले से एक स्त्री विराजमान है। महाराज उत्तानपाद से सुरुचि ने प्रश्न किया, महाराज ये कौन है? बताना पड़ा। महाराज हमारी शर्त है कि मैं रहूंगी तो दूसरी नहीं रहेगी। बोले चिंता क्यों करती हो देवी, अभी फैसला करता हूँ। और महाराज उत्तानपाद सुरुचि के चक्कर में महाराज सुनीति को घर से बाहर निकाल दिया है। और राजा है कोई इनका नाम न खराब हो, इसलिए महल से बाहर एक कमरा बनवा दिया, कक्ष बनवा दिया और सुनीति को कहा इसी में तुम्हारा निवास हो। कालांतर में समय बीता। जब सुरुचि को लेने के लिए इधर गए थे उत्तानपाद, उस समय रानी दैवश भगवान के कृपावश गर्भवती थी। गर्भवती थे, लेकिन ये बात महाराज उत्तानपाद को नहीं पता थी। जब निकाल दिया, अलग कमरा रख दिया, उसी कमरे में रहना सुनीति को। समय बीता और समय बीतने के साथ बंधुओं माता सुनीति ने आज जन्म लिया है और इस बालक का नाम पड़ा है ध्रुव। बोलिए ध्रुव जी महाराज की जय। इधर जब सुरुचि आई तो महाराज सुरुचि से भी एक पुत्र उत्पत्ति हुई है, जिसका नाम पड़ा उत्तम। समय बीतता गया, ध्रुव जी महाराज भी बड़े होने लगे, इधर उत्तम भी बड़ा होने लगा। लेकिन ध्रुव जी महाराज थोड़े संस्कारित ज्यादा थे और उत्तम कम था। एक दिन की बात है, ध्रुव जी महाराज बच्चों के साथ खेल रहे थे और बच्चों के साथ खेलते खेलते जब ये पता चला कि इस नगर के जो महाराज हैं, जो राजा हैं, उत्तानपाद, वो मेरे पिता हैं। ध्रुव जी महाराज को जब ये पता चला तो पिता के पास दौड़ते दौड़ते गए और पिता ने भी जब देखा अपने इस पुत्र को तो अंक में भर लिया है, गोद में बिठा लिया है। और गोद में बिठा करके महाराज ध्रुव जी महाराज इतने सुंदर हैं कि प्रेम करने लगे। लेकिन जैसे ही महाराज ये गोद में बैठाले पिता प्रेम कर रहे थे पुत्र से, उसी समय सुरुचि कक्ष से बाहर निकली, नजर पड़ी ध्रुव जी के ऊपर। और ध्रुव जी के ऊपर जैसी नजर पड़ी, ए दुष्ट बालक, तेरी ये साहस कैसे जुटाया तूने इस गोद में बैठने के लिए? तुझे पता नहीं है इस गोद में बैठने वाला मेरा पुत्र होगा। ध्रुव जी ने रोने लगे और रोते रोते पूछा, बोली माँ है तो मेरे भी पिता? बोले पिता जरूर है तेरे, लेकिन माँ मैं नहीं हूँ। तू उस अभागिन सुनीति के गर्भ से पैदा हुआ है, इसलिए ज्यादा तुझे बैठने की इस गोद में शौक है। तो जा तपस्या कर, और तपस्या में यदि भगवान तुझसे प्रसन्न हो जाए तो उन नारायण से मांग लेना कि मेरा अगला जन्म माँ सुरुचि के गर्भ से हो, और उस गर्भ से यदि मेरे गर्भ से तू जन्म लेगा तब ये गोद प्राप्त हो। यहाँ व्यास जी महाराज कह रहे हैं जन्मेजय, सुरुचि ने यहाँ भक्त और भगवान दोनों का अपराध कर दिया। क्यों?
क्योंकि भगवान से श्रेष्ठ अपने गर्भ को बता दिया, भक्त से भी श्रेष्ठ अपने गर्भ को बता दिया। जब तपस्या भक्त करेगा तब भगवान प्रसन्न होंगे, और जब भगवान प्रसन्न होंगे तो वरदान देंगे कि तेरे गर्भ में आए। अर्थात यही हुआ कि भगवान से भी श्रेष्ठ अपने गर्भ को बता दिया। ध्रुव जी महाराज जो ऐसा सुना तब साराध्यम पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे तुम साधयात्मानम यदिच्छसि नृपासनम। वहां से महाराज ध्रुव जी महाराज रोते हुए बिलखते हुए अपने माँ की तरफ बढ़े हैं। सत्यम सुरज्या विहितम वसान्ये यदुर्भगाया उदरे गृहीतम। जैसे गोद से उतर करके आगे बढ़े महाराज, जिस प्रकार से एक लठ्ठ किसी सांप के मस्तक में पड़ जाए और वो फुफकारते हुए सांप क्रोध में खाता है, दौड़ता है, उसी प्रकार से क्रोध से भरे हुए गुरु जी महाराज दौड़ते दौड़ते अपने माँ के पास आए हैं। माँ ने देखा कि मेरा बेटा आज रो रहा है, कारण क्या? माँ ने तुरंत अपने गोद में भर लिया, बेटा तू क्यों रो रहा है, क्या कारण है? ध्रुव जी महाराज रोते हैं रोते हैं रोते, कुछ बोल नहीं पा रहे, लेकिन साथ में जो बच्चे खेल रहे थे, जो गए हुए थे, उन्होंने माँ सुनीति से बताया, माँ ध्रुव महाराज की गोद में बैठा था, और ध्रुव महाराज की गोद में बैठा था तो माता सुरुचि ने ऐसे कटु वचन कहे हैं, आपको अभागिन बोला है, ऐसे ऐसे शब्द कहे हैं। माता सुनीति ने कहा, बेटा सिर्फ तू इसलिए रो रहा है, जो भी सुरुचि ने कहा है वो कोई गलत नहीं कहा है, मेरे को अभागिन बोला है। माँ इसी बात का मुझे दुख है, मेरे को मार लेती, मेरे को गाली दे देती तो मैं यही समझता कि जैसे माँ तुम डांटती हो वैसे ये भी मेरी माँ है, लेकिन उसने आपको अभागिन कहा है, ये दुख मुझे सहन नहीं हो रहा माँ, ये दुख मेरे सहन के बस की बात नहीं है। ध्रुव जी महाराज रोते हुए माँ को प्रणाम किया, माँ से कहा, माँ ये बताइए कि उस माँ ने जो कहा है क्या उससे सच में मुझे राज्य मिल सकता है, क्या मेरे पिता की गोद प्राप्त हो सकती है? माता सुनीति ने कहा, बेटा तेरे पिता को भी राज्य देने वाले वही हैं, सारे त्रिभुवन के मालिक वही हैं, जो भी माता सुरुचि ने कहा है एक भी बात गलत नहीं कहा है, इसलिए तुझे उसे हरि नारायण का ही ध्यान करना चाहिए, उसी का भजन करना चाहिए, उसी का पूजन करना चाहिए। माता सुरुचि ने जब समझाया, माता सुनीति ने जब समझाया और समझाने के बाद जब ध्रुव जी को समझ में आया, माता को प्रणाम किया, माँ वो मिलेंगे कहाँ जाऊं मैं? बेटा मैंने संतों से एक ही बात सुन रखी है, वो हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम प्रकट भूमि में। ये मत पूछ बेटा कि वो कहाँ है, कहाँ मिलेगा, वो क्षण क्षण में है, वो कण कण में है, वो तुझे यहाँ भी मिल सकता है, वो तुझे वन में भी मिल सकता है, वो तुझे हर जगह प्राप्त हो सकता है। माँ यदि वो भगवान है यहाँ पर तो दिखाई क्यों नहीं पड़ रहा है? माता ने कहा, बेटा जिस प्रकार से इस पुष्प में सुगंध है, सुगंध लो तो सुगंध आ रही है, लेकिन क्या सुगंध दिखाई पड़ रही है? जिस प्रकार से दूध में घी छिपा हुआ है, लेकिन दूध में घी छिपा हुआ है, घी से दीपक जलाया जाता है, क्या दूध से दीपक जला सकते हैं? उसी प्रकार से भगवान हरि व्यापक सर्वत्र समाना, ये हरि हरि परमात्मा भगवान गोविंद हर जगह कण कण में क्षण क्षण में विराजमान है, लेकिन जिस प्रकार से दूध से दीपक नहीं जलाया जा सकता है, उसी प्रकार से बिना प्रेम के उसको नहीं पाया जा सकता। उसको पाने के लिए एक ही रास्ता है, प्रेम। ये बात ध्रुव जी महाराज को समझ आ गई अपनी माँ की, और माँ को प्रणाम किया है। माँ को प्रणाम करके महाराज जंगल की ओर जैसे रास्ते में आगे बढ़ा, जंगल की तरफ बढ़ा, तो महाराज नारद जी की दृष्टि इसके ऊपर पड़ी है, बालक के ऊपर,
और नारद जी ने कहा कि अहो तेजः क्षत्रियाणाम तप्त भंग अमृता। हे क्षत्रिय, तेरे तेज को प्रणाम है। क्या 5 वर्ष का ध्रुव बालक माता के 2 कटु वचन में भगवान की खोज में निकल पड़ा। नारद जी आए और आकर के सोचा कि मैं इसकी परीक्षा कर लेता हूँ, इसका जो वैराग्य है पक्का वाला है या नहीं। नारद जी ने आकर के कहा, ध्रुव, जो तुम्हारी माँ ने सुनीति ने तुम्हें बताया है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, तो वो प्रभु तो तुम्हारे घर में भी है, तो फिर जंगल क्यों जा रहे हो? और जंगल जा रहे हो तो वहां भगवान मिल जाए, ये क्या जरूरी है? और वहां पहुंचने के बाद जो तुम्हें सुबह माता रोटी खिलाती है, तुम्हें स्नान करवाती है, वहां रोटी कौन खिलाएगा? वहां कोई हलवा मालपुआ नहीं मिलने वाला है, वहां तो सूखे पत्ते चबाना पड़ेगा। और हो सकता है किसी दिन शेर बाग के चक्कर में पड़ जाओ तो तुम्हारी हलवा बना के गोविंदाय नमो नमः कर देंगे। अनेक प्रकार से नारद जी ने ध्रुव को लौटाना चाहा और अंत में कहा कि ध्रुव, तुम लौट चलो, मैं तुम्हारे पिता से कह दूंगा, तुम्हारा आधा राज्य तुमको दिलवा दूंगा। अनेक प्रकार से जब समझाया नारद जी ने, लेकिन ध्रुव जी महाराज ने कहा, रिश्वत, आपको मैं प्रणाम करता हूं, लेकिन एक बात बोलूं, मेरी मां ने कहा था कि बिन हरि कृपा मिलहि नहीं संता। जिसके ऊपर भगवान की कृपा हो जाती है उसी को संत दर्शन प्राप्त हो जाते हैं। और ये वचन मैं अपने माँ के मान के आपको देखते आते ही देख के प्रणाम किया, क्योंकि मुझे ये विश्वास हुआ कि आपका दर्शन हो गया, इसलिए मुझे भगवान मिलना दूर नहीं, भगवान मिल जाए। लेकिन मुझे लग रहा है कि नारद जी, जिस नारद के मिलने से भगवान मिलना कन्फर्म हो जाता है, मुझे लग रहा है कि आप नारद वेश में नारद नहीं है। आपको प्रणाम करता हूं, लेकिन आप सच सच बताइए, आप नारद हैं या नहीं? नारद जी ने कहा, बेटा मैंने परीक्षा में कहा था, अब तो परीक्षा में पास हुआ है, अब मैं तुझे गुरु मंत्र देता हूँ, अपना शिष्य बनाता हूँ और शिष्य बना करके तुझे उपदेश देके आगे तू जा। यहाँ से मधुपुरी की ओर, मथुरा की ओर, वहां नित्य कृष्ण बजता है और उस कृष्ण की भक्ति करेगा, वो कृष्ण तुझे प्राप्त होगा, तुझे सब कुछ प्राप्त होगा। नारद जी ने शिष्य जब पास हो गया, नारद जी ने द्वादशाक्षर मंत्र का यहाँ उपदेश दिया और ध्रुव जी महाराज उसी द्वादशाक्षर मंत्र को जपते हुए महाराज आगे बढ़े। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय, वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय, वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय, हे वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो कृष्ण चंद्राय, ओ वासुदेवाय मेरो कृष्ण चंद्राय, वासुदेवाय मेरो कृष्ण चंद्राय, हे वासुदेवाय मेरो कृष्ण चंद्राय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय नंद नंदनाय, हे वासुदेवाय
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। महाराज ये द्वादशाक्षर मंत्र है। वैसे तो इसका उच्चारण माइक में नहीं करना चाहिए। मंत्र जपने के लिए होता है, रटने के लिए नहीं। लेकिन इस मंत्र का इतना प्रभाव है कि जहां पर इसका गुंजायमान हो जाता है वहां के सारे कीटाणु मिट जाते हैं। और व्यक्ति को यदि इस मंत्र का ज्ञान हो गया तो आज भी उस गोविंद को प्राप्त कर सकता है। इसलिए जीव कल्याण समझ करके इसका कीर्तन करा है। इस मंत्र का ऐसा प्रभाव भागवत जी में लिखा हुआ है कि इस द्वादशाक्षर मंत्र का यदि कोई व्यक्ति 6 महीने तक रात्रि के समय, रात्रि 10 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक यदि जप कर ले तो 6 महीने बाद उसको ऐसे दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाएगी जो आकाश मार्ग से चलने वाले ऋषि देवता गंधर्व आदि हैं उनको भी देख सके। इतना प्रभावशाली। अब करना है नहीं, ये विचार यहीं पे पैदा होंगे। बहुत अच्छा उपाय बताया महाराज जी ने, 6 महीने की जो बात है चलो। लेकिन जैसे ही आरती हुई, प्रसाद मिला, दरवाजे के बाहर गए तो कहाँ के महाराज के मंत्र सभी यही रखे रह जाए। फिर कोई ध्यान नहीं रखे। ध्रुव जी महाराज को नारद जी ने मंत्र दिया, द्वादशाक्षर मंत्र, और कहा हे ध्रुव तत्वात् गच्छ भद्रं ते यमुनस्तटं शुचिः पुण्यं मधुवनं यत्र सानिध्यं नित्यदा हरिः। हे ध्रुव तुम यहाँ से चले जाओ मधुपुरी की ओर, और मधुपुरी में आज भी यमुना के तट पे नित्यदा हरि ही वसति। वहां पर नित्य हमेशा भगवान श्री कृष्ण वास करते हैं। इस मंत्र का तुम जाप करना और भगवान निश्चित ही तुम्हें दर्शन देंगे। गुरु जी महाराज गुनगुनाते इसी मंत्र को पहुंचे हैं वृंदावन, और वृंदावन में महाराज उस मधुपुरी के क्षेत्र में, मथुरा क्षेत्र में खड़े हुए हैं, और खड़े होकर के महाराज तपस्या अपनी प्रारंभ कर दिया है। और प्रथम महीना महाराज जैसे बीता है, इन्होंने भोजन छोड़ दिया है। दूसरे महीना तपस्या को और बढ़ा दिया है महाराज, तो जो भोजन 2 बार करते थे 1 बार करने लग गए हैं। तीसरे महीना तपस्या और बढ़ा दिया है, भोजन को त्याग दिया है, अब केवल पानी पी करके रहते हैं। और जब चौथा महीना आया है महाराज, इसको भी, पानी को भी त्याग दिया है। अब 3 दिन में 1 दिन फल भक्षण करके रहते हैं। और जब चौथा महीना भी व्यतीत हुआ, भगवान नहीं आए हैं, तो 5वां महीना महाराज सब कुछ त्याग दिया है, केवल वायु भक्षण करके रहे। 5 महीना व्यतीत हो गए, भगवान नहीं आए। 6वां महीना लगा। अब इस 6वें महीने में महाराज ध्रुव जी महाराज ने जो वायु भक्षण करके अभी तक तपस्या कर रहे थे, अपने इस वायु को भी ब्रह्मरंध्र में समाहित कर लिया है, और ब्रह्मरंध्र को बांध करके महाराज समाधि भाषा में चले गए हैं, और वहां भगवान का चिंतन भजन कर रहे हैं। और अब आंख बंद कर लिया है, आंख खोली नहीं रहे। और जैसे ध्रुव जी महाराज ने अपनी आंख बंद कर दिया, श्वास को रोक लिया, ब्रह्मरंध्र में चढ़ा लिया, तो इसमें लिखा हुआ है जैसे ध्रुव जी ने श्वास रोका, सारे त्रिभुवन की श्वास रुक गई। सारे देवता घबराए, महाराज ये श्वास क्यों रुक रही है, श्वास क्यों बंद हो रही है?
और खांसते चीखते महाराज पहुंचे किसी तरह से शिवलोक में ब्रह्मा जी को लेकर के। सबने कहा इसका उपाय भगवान विष्णु के पास चल के जानते हैं। भगवान विष्णु के पास गए हैं, प्रभु लगता है कलयुग का अंत अभी आ गया, कलयुग भी नहीं है तो द्वापर युग का टाइम है और आज ही सृष्टि का लय हो जाएगा क्या? हम देवताओं की भी सांस रुकने लग गई है, तो उस धरातल में प्राणी की क्या हालत हुई होगी? भगवान ने कहा देवताओं चिंता मत करो, मेरा एक भक्त है ध्रुव, उसने वायु को अपने ब्रह्मांड में चढ़ा करके मेरा चिंतन कर रहा है। वायु भक्षण कर नहीं रहा, इसलिए वो श्वास रोक लिया है, जिससे तुम्हारी नहीं मेरी भी श्वास रुक गई। बोलिए जय श्री कृष्ण। देवताओं तुम्हारी ही नहीं मेरी भी श्वास रुकी हुई है, मैं जा रहा हूं उसको दर्शन दूंगा और यदि दर्शन दिया तो फिर सब कुछ ठीक है। भगवान गोविंद वहां से दौड़े दौड़े आए और आकर के महाराज ध्रुव जी के पास खड़े हो गए हैं। ध्रुव जी महाराज तो आंखें बंद किए हुए तपस्या में लगे हुए हैं। ठाकुर जी की जो बाहर झांकी है वही झांकी का दर्शन ध्रुव जी अंदर कर रहे हैं, लेकिन झांकी का दर्शन अंदर कर रहे हैं, बाहर गोविंद खड़े हैं और बाहर गोविंद खड़े खड़े महाराज शंख ध्वनि कर रहे हैं, लेकिन ध्रुव जी को कोई फर्क नहीं पड़ा। जब काफी देर हो गए तब भगवान ने सोचा कि यदि मैं इसी तरह इसको अंदर दर्शन देता रहूंगा तो कभी आंख खोलेगा ही नहीं। भगवान ने उस अपनी झांकी को बाहर हटाया और जैसे हटाया तो ध्रुव जी महाराज ने चटपटाए और चटपटा करके जैसे महाराज आंख खोली सामने गोविंद खड़े थे। अब भगवान सामने खड़े थे, ध्रुव जी महाराज कुछ बोलना भी चाह रहे थे, 5 वर्ष के बालक थे, लेकिन माँ ने भेजा था तो माँ ने भी नहीं बताया था कि जब भगवान मिल जाए तो क्या करना है। गुरुजी ने मंत्र तो बता दिया, लेकिन गुरुजी ने भी नहीं बताया कि जब भगवान मिल जाए तो क्या करना है। 5 वर्ष का बालक है, मन में आया कुछ बोलूं लेकिन कुछ ज्ञान नहीं है, बोलना तो चाहते हैं लेकिन कुछ बोल नहीं सकते। भगवान समझ गए और भगवान अपना बांझ जन्य शंख इनके कपोल से स्पर्श कराया है और जैसे महाराज स्पर्श कराया इनको समस्त ज्ञान हो गया है कि मोकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपातमहं वन्दे परमानंदमाधवम्। जिसके ऊपर गोविंद की कृपा हो जाए वो मूक भी बोलने लग जाता है, लंगड़ा भी पहाड़ को लांघ सकता है, उसके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। और आज 5 जन्म संघ का स्पर्श पाते ध्रुव जी महाराज बोलने के लिए सक्षम हुए और सुंदर 12 श्लोकों में भगवान की स्तुति किया। योऽन्तः प्रविश्य वाचमिमां प्रसूक्तां संजीवयत् किल शक्तिधरा सुधा। इस तरह से ध्रुव जी महाराज ने 12 श्लोकों में सुंदर स्तुति किया और स्तुति करके महाराज अपने ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम करने के बाद भगवान ने कहा ध्रुव तुम क्या चाहते हो? ध्रुव जी ने कहा मुझे कुछ नहीं कही चाहिए, लेकिन भगवान ने कहा ध्रुव तुम जाओ, कई हजारों वर्ष तक इस राज्य का भोग करोगे, जो माता जो पिता ने तुम्हें दुत्कारा है वही तुम्हारा स्वागत करेंगे और लास्ट में फिर तुम्हारे लिए मैं स्पेशल लोक का निर्माण कर रहा हूँ, ध्रुव लोक, जिसमें तुम अचल रूप से जब तक सृष्टि रहेगी विराजमान हो।